सना फातिमा 150 में से 49। क्या बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छी बात है। आफिया कशिश रिजवी। मुझे 50 में से 46 नंबर। मैं क्लास 2 में फर्स्ट आई हूँ। बहुत छोटी है लेकिन ये 50 में 49 मार्क्स लेके आई है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जिसने भी आज तक एग्जाम दिया उनको पता है कि मार्क्स लाना कितना मुश्किल होता है। और ख़ास करके इजहार अंसारी साहब जिन्होंने इस स्कूल का बुनियाद डाला है, मैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और सभी लोगों से यही गुजारिश है कि सब लोग मिलजुल करके इस स्कूल को भी चलाएं और अपने बच्चों को का भविष्य को, मुस्तकबिल को बनाने का जिस तरह से कोशिश होती है वो कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का न्यूज़ टुडे उर्दू में खैर मकदम है। 22 दिसंबर 2024 को ठाकुरगंज के पिपरी थान में वाक़े नेशनल हाईवे से मुत्तसिल चामा पब्लिक स्कूल में DTSC इम्तिहान मुनक़िद हुआ था। DTSC यानी डॉक्टर जॉन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसमें हज़ारों की तादाद में बच्चों ने शिरकत की थी। क्लास नर्सरी से लेकर के 12 तक के बच्चों ने इस इम्तिहान में शिरकत की थी। नर्सरी से लेकर क्लास 4 तक चामा पब्लिक स्कूल के लिए, जबकि क्लास 5 से लेकर 12 तक डॉक्टर जॉन सिलीगुड़ी के लिए बच्चे यहाँ DTSC एग्जाम में बैठे थे। आज 25 दिसंबर को इन सभी बच्चों को नतीजा दिखाया गया, इनके हाथों में रिजल्ट सौंपा गया। आज के इस रिजल्ट तकसीम के प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में बच्चों ने अपने गार्जियन के साथ शिरकत की। सिर्फ गार्जियन ही नहीं बल्कि इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए कुर्ब जवार से काफ़ी तादाद में लोग आए और ख़ास तौर पर जो मकामी सियासी समाजी शख्सियात हैं उन लोगों ने भी इस तकरीब में शिरकत की। आप इस मंजर को देखें। चामा पब्लिक स्कूल जो ठाकुरगंज के पिपरी थान में नेशनल हाईवे से मुत्तसिल है, इस मंजर को देखें। इस कैंपस में, चामा पब्लिक स्कूल के इस कैंपस में ये तकरीब मुनक़िद है और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज के इस प्रोग्राम में बच्चों के नतीजों का रिजल्ट का ऐलान किया गया और हर क्लास में अव्वल, दौम और सौम पोजीशन आने वाले बच्चों को नकद इनाम के साथ शील्ड और उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया गया और साथ ही साथ उन्हें मार्कशीट भी दी गई। और सबसे अच्छी बात यह है, बच्चों ने 22 दिसंबर को जिस कॉपी में अपने जवाबात लिखे थे वो भी कॉपी उनके वालिदैन के हवाले की गई ताकि वो खुद भी परख सके उसके बच्चों ने किस तरीके से अपने जवाबात दिए थे, इम्तिहान दिया था। इस मंजर को देखें और साथ ही साथ उनके अलावा जो बच्चे थे तमाम बच्चों को तरगीबी इनामात दिए गए और सब बच्चों की हौसला अफजाई की गई। डॉक्टर इजहार अंसारी जो चामा पब्लिक स्कूल पिपरी थान ठाकुरगंज के डायरेक्टर हैं, वो इस मामले को लेकर काफ़ी पुरजोश हैं और वो चाहते हैं कि हम ठाकुरगंज के इस इलाके में, पिपरी थान में तालीम का एक ऐसा माहौल बनाएं। ठाकुरगंज के पिपरी थान में जो हमने चामा पब्लिक स्कूल की शक्ल में जो पेड़ लगाया है, ये पौधा लगाया है, हम चाहते हैं कि इसके साए में रह करके इस इलाके के बच्चे ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर जॉन जो सिलीगुड़ी के कदम तला BSF कैंप के पास गुज़िश्ता 1 दिहाई से ज़्यादा अरसे से वहाँ अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, एक कोचिंग सेंटर के तौर पर, और साथ ही साथ क्लास 5 से लेकर क्लास 12 और ड्रॉप आउट स्टूडेंट जितनी भी होते हैं वहाँ तालीम दी जाती है। वहाँ की खुसूसियत ये है कि वहाँ जो बच्चे नीट जैसी तैयारियाँ करना चाहते हैं तो उस इंस्टीट्यूट में यानी डॉक्टर जॉन सिलीगुड़ी कदम तला में रह करके अपने इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। यह मंजर आप देख रहे हैं आज 25 दिसंबर की ठाकुरगंज के पिपरी थान से, जहां चामा पब्लिक स्कूल में तक़सीम असनाद और ऐलान नताइज का ये प्रोग्राम मुनक़िद है, जिसमें देखें काफ़ी तादाद में लोग हैं। तमाम बच्चों को बुलाकर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। मज़ीद सुने, हमने उन बच्चियों से बात की है जो अपने अपने क्लास में टॉप आई हैं और साथ ही साथ उनके वालिदैन से भी बातचीत की है कि वो अपने बच्चों की तरबियत किस अंदाज में करते हैं। सुने, और उस इलाके के जो साबिक MLA हैं नौशाद आलम, उन्होंने भी क्या कहा, इन तमाम चीज़ों को आप सुने। अस्सलाम वालेकुम। चामा पब्लिक स्कूल में डिजिटल बांटने का जो प्रोग्राम है, आप इसमें पार्टिसिपेट किए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम आज डॉक्टर जॉन एजुकेशनल सेंटर में जो बच्चों को जो सर्टिफिकेट दिया गया, जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे और जिन्होंने एडमिशन के लिए यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है, उसको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और गार्जियन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ख़ास करके इजहार अंसारी साहब जिन्होंने इस स्कूल का बुनियाद डाला है, मैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और सभी लोगों से यही गुजारिश है कि सब लोग मिलजुल करके इस स्कूल को भी चलाएं और अपने बच्चों को का भविष्य को, मुस्तकबिल को बनाने का जिस तरह से कोशिश होती है वो कोशिश करें।
इस इलाके में जामा पब्लिक स्कूल बना है, ठाकुरगंज इलाके के बच्चों के फ्यूचर को कितना इफेक्ट करेगा ये? बहुत है, जहाँ कहीं पर भी जिस इलाके में ऐसे स्कूल या किसी तरह का स्कूल, अच्छा स्कूल हो, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी तालीम हो, अच्छी तरबियत हो, जहाँ भी होता है तो वो इलाके को फ़ायदा होता है, बच्चों को, गार्जियन को फ़ायदा होता है, बच्चे आगे बढ़ते हैं, लोगों को की हिम्मत अफजाई होती है, बच्चों ख़ास करके तालीम के मामले में लोग जागरूक होते हैं। सना फातिमा 150 में से 49। MD मसीहुज्जमा। घर कहाँ पे? पावर हाउस। क्या बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छी बात है। ये सर क्या नाम है आपका? नाम मास्टर MD मसीहुज्जमा। बहुत छोटी है लेकिन ये 50 में 49 मार्क्स लेके आई है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जिसने भी आज तक एग्जाम दिया उनको पता है कि मार्क्स लाना कितना मुश्किल होता है, कितना नॉलेज की जरूरत होती है, कितनी पैसेंस की जरूरत होती है, कितनी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है, कितना हार्डवर्क करना पड़ता है। ये सब कुछ करके इस बच्ची ने आउट ऑफ 50 में 49 मार्क्स लाकर फर्स्ट क्लास में टॉप की है। इट्स नॉट इजी, इट्स सो टफ, रियली शी इज वेरी गुड students. She will do very things in our future. I think so. Yes. इसको मैं प्राइज देने के लिए मैं चाहूँगा कि जनाब नौशाद सर आए, ex-MLA ऑफ द ठाकुरगंज कॉन्स्टिट्यूशन, वो आए और इनको प्रोत्साहित करें और इनको अवार्ड दें। थैंक यू। साना फकीना रियली सी हैज डन वेरी वेल और उनको ट्रॉफी दिया जाएगा और उनको चेक भी प्रदान किया जाएगा एक्सीज टॉपर। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी आए हुए हैं, सर आप भी आए और जो इन्होंने दैट इज रियली अमेजिंग कि कोई 50 में 49 स्कोर कर सकता है, तो बहुत ही अच्छा मार्क्स है, ये तो रियली अप्रिशिएबल है। और हम लोग के पेरेंट्स को अभी से बधाई दे रहे हैं कि आपके बच्चे ऐसे ही माइलस्टोन अचीव करते रहे अपने करियर में। हम फील कर रहे हैं इस बच्चे के बारे में, मैं क्या बोलूँ, इनके पेरेंट्स भी कितना अलर्ट होंगे, कितना कोऑपरेटिव होंगे, कितना सपोर्टिव होंगे जो किया है। सर काइंडली मैं आपसे चाहूँगा दो बात इस बच्चे के लिए बोले, क्योंकि आपके एरिया से आता ही है, तो थोड़ा सा दो बात और मोटिवेट कर दें चलिए, बच्ची को और गार्जियन को और सभी गार्जियन को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस बच्ची के तरह सभी लोगों की बच्चे यहाँ पर टॉप करें। इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर इस स्कूल की हिम्मत अफजाई के लिए आए हैं कि यहाँ जितने भी बच्चे आए जिंदगी में अच्छा करें, यही हम उम्मीद करते हैं। और इनके गार्जियन को, इस बच्ची को, इनके खानदान वालों को सबको मुबारकबाद। इनके साथ साथ बहुत से बच्चे और बच्चियां मार्क्स लाए होंगे, सब लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। गांव का नाम तो ऐसे मेरा गांव का नाम भवानीगंज है, लेकिन हम ठाकुरगंज में रहते हैं जी। आपकी बेटी इससे पहले एग्जाम में 40 में 49 नंबर लेके आई, इस पर कितनी खुशी है आपको? हमको तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। क्या करेंगे ये बच्ची मेरी बहुत अच्छी बच्ची है और पढ़ाई में हमेशा टॉप करती है। अभी शिशु विद्या निकेतन में जो है 1200 बच्चे में टॉप आती है। देखिए सर, बताइए जी, लोग समझते बेटियां बोझ होती हैं, आप क्या कहेंगे? मेरे लिए तो बेटी बहुत खुशी और मेरे लिए, और उससे आगे क्या बताएंगे, बहुत बेटा से कई गुना आगे है। 2 बेटी है, मेरा 1 बेटा है। बेटा पटना में आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, जेई मेंस का तैयारी कर रहा है। बड़ी बेटी मैट्रिक में पढ़ रही है और ये छोटी बेटी है, इसको हमको डॉक्टर बनाना है। और डॉक्टर जॉन का नाम सुन के ही हमको अच्छा लगा था कि ठाकुरगंज में आ रहे हैं तो हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चे दें। और हम एक्चुअली हम प्रिंसिपल हैं UHS दल्ले गाँव, प्रखंड ठाकुरगंज, पंचायत दल्ले गाँव के जो हाई स्कूल है उसके हम प्रिंसिपल हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देने का कोशिश करें कि इस स्कूल में हमारा सहयोग रहे और हमारी बच्ची तो पढ़ेगी। घर में आपको कैसा माहौल है? मेरे घर में तो ठाकुरगंज में रहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बहुत अच्छा माहौल है, खुशगवार माहौल है, बहुत अच्छा है।
लोगों को क्या पैगाम दें बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को? बेटी को पढ़ाने के लिए अब लोगों को तो हम तो यही काम है, मेरा पैगाम देने का काम है, गांव में भी शहर में भी हर जगह। तो हम गांव को लोगों को ये पैगाम देंगे कि दौलत के पीछे मत भागिए, पढ़ाई के पीछे भागिए। एक दिन बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो दौलत खुद ब खुद अपने घर आ जाएगा। जैसे कि मेरा बाप हमको पढ़ाए तो आज इस हम गांव से निकल के शहर आए हैं, करोड़ों का बिल्डिंग बनाए हैं और रहते हैं, और लाखों रुपया खर्च करके बिल्डिंग बनाए हैं। अब उसी तरह से हम अगर नहीं पढ़े लिखे रहते तो यहाँ इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे तो इस मुकाम में सब कोई एक दिन आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी, क्या नाम है आपका? आफिया कशिश अम्मी जुल्फ़कार आलम, का नाम? कनीज फातिमा, घर कहाँ पे है? ठाकुरगंज में है। कितना नंबर मिला आपको? मुझे 50 में से 46 नंबर। मैं क्लास 2 में फर्स्ट आई हूँ, टॉप आई। क्या कहेंगे अपनी बेटी के बारे में? मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी इसी तरह से बेहतर करे और कामयाब बने। क्या बनाना है इसको? मैं तो इनको डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। जुल्फ़कार आलम। आपकी बेटी क्लास में टॉप आई है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है सर कि मेरे बच्ची जो शायद हम लोग नहीं कर पाए थे अपने ज़माने में, मेरे बच्ची की है। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश क्या हूँ। बनाना है आपको? बच्ची का खुद का टारगेट है, बच्ची आगे चल करके जो बनना चाहेगी मैं वही बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल उनका टारगेट डॉक्टर का टारगेट है। मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। अच्छा, बेटियां बोझ होती हैं, लोग कहते हैं बेटी बोझ होती है, क्या कहेंगे? ना ना, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। बेटा बेटी दोनों समाज में समान है, और बेटी अगर चाहे तो बेटा से भी आगे निकल सकती है, नो डाउट। मैं दूसरे लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हर एक बच्ची के अंदर टैलेंट होता है, सिर्फ उस बच्चे के या बच्ची की टैलेंट को पहचानें और उसके पीछे मेहनत करना शुरू करें, बच्ची इंशाल्लाह कामयाब होगी। और चामा पब्लिक स्कूल का कैसा लगा देख करके? जामा पब्लिक स्कूल बहुत ही मतलब कि बहुत बड़ा कदम वो उठाए हैं हमारे सीमांचल के लिए। ये अगर सक्सेस हो जाते हैं जामा पब्लिक स्कूल, यहाँ का मैनेजमेंट अगर सक्सेस कर लेते हैं इस चीज़ को, तो हमारे इस इलाके में क्रांति आने वाला है। तालीम के मामले में बहुत बड़ा बेदारी होने वाली है। जी, क्रांति आने वाली है।